सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज के इस सेशन में मैम ने स्टार्ट की है आपके लिए डायग्राम की सीरीज, जिसमें हम सारे के सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट डायग्राम्स को मैम आपके सामने ड्रॉ करके दिखाएंगी और मेरे साथ बैठ करके आप वो डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये डायग्राम्स आपके इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर से आने की पूरी पूरी संभावना है। तो भाई जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लो एंड सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ डायग्राम सीरीज। लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको एक प्यारा सा न्यूज दे देती हूँ कि आपका रिवीजन क्रैश कोर्स द्रोणा इज बैक नाउ। वेदांतु ने स्टार्ट कर दिया है, स्टार्ट होने वाला है एक्चुअली में आपका द्रोणा का क्रैश कोर्स, जिसमें आप जस्ट 45 डेज में, कितने दिन में, 45 डेज के अंदर, पूरे के पूरे 45 डेज के अंदर आपका क्लास 10th का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। 45 डेज मतलब आपका बिफोर 15th फेब से पहले ही आपका पूरा का पूरा क्लास 10th का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा इस पर्टिकुलर बैच के साथ। तो ये हो गई आपकी पहली एडवांटेज इस कोर्स के बारे में। अगर आप इस कोर्स को लोगे तो भाई मैक्स टू मैक्स 40 सेशंस हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। वो चाहे बायो का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे इंग्लिश, एसएसटी या फिर मैथ्स का हो, ठीक है। उसके अलावा ये जो कोर्स है आपका, ये लाइव चलने वाला है। कैसे चलने वाला है ये कोर्स? आपका लाइव चलने वाला है, जिसमें आप लाइव अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। आई एम वेरी श्योर कि अभी सारे बच्चे अपने बोर्ड्स के लिए बहुत ही रज के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनको काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे होंगे। वो सारे के सारे डाउट्स आपके इसी कोर्स में पूरे कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। आप लाइव सेशंस पे लाइव अपने टीचर्स के, मास्टर टीचर्स के साथ डाउट क्लियर कर सकते हो। एंड इवन वो इस पूरे कोर्स में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाली हैं, जो कि सच में बोर्ड्स एग्जाम में आ चुके हैं। भरोसा नहीं होता तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, जिन्होंने ये क्रैश कोर्स लिया था और उनके क्वेश्चन सच में आए थे, ठीक है। सच में उनके बोर्ड्स के पेपर में वो क्वेश्चन आए थे। तो आपके सारे फेवरेट मास्टर टीचर्स आपको उनके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपकी लाइव डाउट सॉल्विंग होगी, लाइव पढ़ाई होगी हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक की, जिसमें आप सारे की सारी लाइव क्विजेस, क्वेश्चंस और अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। तो भाई इससे बड़ा एडवांटेज तो मुझे लगता नहीं है इस टाइम पे कहीं और आपको मिलेगा, जहाँ पे भाई 45 डेज के अंदर आपके बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई अगर किसी को ज्वाइन करना है, अगर क्या ज्वाइन कर लो, सच में कर लो, बहुत फायदे मिलने वाले हैं। मैंने सारे फायदे आपको गिनवा दिए। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है ये बैच, तो इसका लिंक जो है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एक बार आपको दिखा देती हूँ कि वो लिंक आपको कैसे दिखने वाला है। तो वो लिंक जो है आपको अपने सेशन में कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। तो इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये ऐसे साइट ओपन होकर के आएगी, जिसमें आप देख सकते हो कि आपकी अपनी प्यारी सुरभि मैम आपको एसएसटी पढ़ाएंगी, ओशन मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी, आपके जानू सर फिजिक्स, कुल्लू सर मैथ्स, मैं आपको बायो पढ़ाने वाली हूँ एंड निकिता मैम आपको केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हैं, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा। वो भी सारे डाउट सॉल्विंग के साथ साथ जितने भी डाउट्स होंगे आपके, वो सब आप पूरे कंप्लीट कर सकते हो। कैसे? बस कोर्स को परचेज करके, जिसकी फीस जस्ट 3000 रुपीज है। 3000 में आपका पूरा का पूरा कोर्स, हर एक सब्जेक्ट का कोर्स पूरा हो जाने वाला है बिफोर आपके बोर्ड्स एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। लेट मी टेल यू, जब मैं अपने क्लास 10th में थी तब मैंने 3 सब्जेक्ट के 3000 रुपए दिए थे, वो भी 1 महीने के। यहाँ आप 2 महीने के दे रहे हो भाई, 2 महीने के। ये कोर्स आपसे इस ईयर से पहले 6000 रुपए का था, जिसमें बच्चों ने लिया था एंड उनके क्वेश्चन सच में रिपीट हुए थे। आप सबके लिए वेदांतु इस बार इस कोर्स को 3000 रुपीज पे लेकर के आया है, जो आप बाय फुल कोर्स पे करोगे तो आपको पता चल जाएगा
सारी की सारी क्लासेस लाइव होने वाली हैं, सारे के सारे डाउट्स आपके लाइव सॉल्व होंगे, क्विजेस भी लाइव होने वाली हैं और सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के डिस्कशन भी लाइव होने वाले हैं। इवन असाइनमेंट्स, डिजिटल नोट्स की पीडीएफ वो भी आपको मिल जाएगी। ये जो कोर्स है आपका ये स्टार्ट होने वाला है 3 Jan से, एंड लेट मी टेल यू बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, तो वेट मत करो, जल्दी से जाओ सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज्वाइन कर लो। अगर किसी को ये कोर्स नहीं लेना है तो वो ये कोर्स भी ले सकता है, लेकिन जो जस्ट 1000 रुपीज का है फॉर 2 मंथ्स का सिर्फ जस्ट 1000 रुपीज, मतलब 500 रुपये पर महीने। लेकिन यहाँ पे जो आपके सेशंस चलेंगे वो रिकॉर्डेड चलेंगे, मतलब कोई भी लाइव डाउट सॉल्विंग नहीं होगी, कोई भी लाइव क्विजेज नहीं होने वाली है। तो भाई इतनी सारे एडवांटेज के साथ ये कोर्स आपके लिए वेदांतु लेकर के आया है, तो जल्दी से जल्दी को ज्वाइन कर लो भाई। इससे अच्छी ही चीज तो आपको मुझे नहीं लगता रिवीजन की कोई और स्ट्रैटेजी कहीं और मिलने वाली है। तो भाई मिलते हैं द्रोणा के बैच में आप सब लोगों से लाइव डाउट सॉल्विंग में। नेक्स्ट चीज जो है आपकी, अब हम आते हैं अपने सेशन के ऊपर। तो अगर किसी को मॉक टेस्ट पेपर भी प्रैक्टिस करने हैं तो टेस्ट सीरीज के लिंक जो है ऑलरेडी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये टेस्ट सीरीज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको 15 मॉक टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो अपने बोर्ड्स एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट डायग्राम जो कि स्टोमेटा का है। तो भाई स्टोमेटा का डायग्राम तो काफी ज्यादा इजी है और स्टोमेटा से आपका काफी पुराने ईयर में क्वेश्चन आया है। तो जो भाई पुराने ईयर में क्वेश्चन आया है उसके रिपीट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको 2 किडनी शेप्ड सेल्स बनानी है, ठीक है। ये किडनी शेप्ड सेल के अंदर एक आपका वैक्यूल बनेगा, ठीक है। इस तरीके से एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाता है, एक न्यूक्लियस बन जाता है इस तरीके से, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियस बना लो। एंड बहुत सारे क्या बन जाते हैं आपके सॉरी क्लोरोप्लास्ट। यहां पे आप ग्रीन कलर के बना दो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इस तरीके से बस क्लोरोप्लास्ट बनाने की जरूरत है और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं अपने एग्जाम में। तो अब मैं इसको लेबल कर लेती हूं जरा। तो ये हो गए आपके क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये हो गए आपके क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस। ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, वैक्यूल हो गया, ठीक है। और ये 2 किडनी शेप जो मैंने सेल्स बनाई थी ये आपके गार्ड सेल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गार्ड सेल्स हो जाते हैं। और बीच में आपको ये जो ओपनिंग दिखती है हम इसे स्टोमेटल पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम स्टोमेटल पोर बोलते हैं। तो ये हो गया आपका स्टोमेटल पोर, सिंपल, ठीक है। बस इतना सा डायग्राम आपको बनाने की जरूरत है, इसमें और ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इसी से रिलेटेड एक डायग्राम पे जो कि डायग्राम नहीं है, इसमें आपको लेबलिंग नहीं करनी पड़ेगी, इसमें बस आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिखानी है। मतलब एक में आपको स्टोमेटल पोर थोड़ा सा ओपन दिखाना है, एक में स्टोमेटल पोर पिचका हुआ दिखाना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है आपका 2019 का शायद क्वेश्चन है कि हाउ डू स्टोमेटा कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द, या फिर हाउ डू द वाटर कॉन्सेंट्रेशन कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गार्ड सेल, जिसमें आप ये डायग्राम बना करके आ सकते हो। लेकिन ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो डायग्राम बताऊंगी वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे रिलेटेड प्रोसेस पूछा जा चुका है कि आपका जो अमीबा है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे गेन करता है। तो आपको लाइन बाय लाइन इस तरीके से ये 6 प्रोसेस बनाने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस रहेगा कि भाई आपका ये अमीबा है, कोई भी शेप बना लो, ठीक है। अमीबा का तो भाई बहुत ही ईजी है, ठीक है। ये हो गया उसका फूड का पार्टिकल, ये हो गया क्या, फूड का पार्टिकल। जैसे ही फूड पार्टिकल देखता है अमीबा क्या बनाता है, वो एक सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, एक सूडोपोडिया की फॉर्मेशन करता है इस तरीके से, ठीक है। ये सूडोपोडिया की फॉर्मेशन आपके अमीबा ने कर दी, ठीक है। और इसके अंदर चला जाता है इसका फूड का पार्टिकल, ठीक है। ये फूड का पार्टिकल चला गया और यहाँ पे मैं लेबलिंग कर दूंगी क्या, सूडोपोडिया। ये क्या बना लिया, इसमें सूडोपोडिया बना लिया,
ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे ही उसको फूड पार्टिकल दिखता है वो फूड पार्टिकल को क्या कर लेता है, एनगल्फ कर देता है। तो इस तरीके से आपके फूड पार्टिकल को उसने क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया। इस तरीके से उसने फूड पार्टिकल को क्या कर लिया, पूरा एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ्ड फूड पार्टिकल, एनगल्फ्ड फूड पार्टिकल, ठीक है। पूरा पार्टिकल उसने क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करने के बाद क्या करता है, वो एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन करता है। अब उसने क्या की, यहाँ पे एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन कर ली, जिसके अंदर उसका क्या प्रेजेंट रहता है, फूड का पार्टिकल प्रेजेंट रहता है। इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट हुआ फूड पार्टिकल और ये उसने क्या बना दिया, फूड वैक्यूल बना दिया। और धीरे 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 करके ये पूरा खाना उसका डाइजेस्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके वो अपना सारा फूड का वेस्ट मटेरियल जो होता है वो एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोसेस पूरा बना सकते हो। ठीक है, इंजेशन का, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, एसिमिलेशन का एंड इजेशन का। आया समझ में? इजी है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का है। एंड भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो डायग्राम है ये आपके प्रोसेस के साथ डिफाइन करने के लिए आता है। तो भाई प्रोसेस के साथ अगर आपको डिफाइन करने के लिए टॉपिक आएगा तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना करके आ रहे हो। इजी है, बताती हूँ कैसे बनाना है, ज्यादा टफ है नहीं, परेशान होने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। देखो स्टार्ट करते हैं हम आपकी बकल कैविटी से। ठीक है, ये बन गई आपकी ईसोफेगस। ठीक है, यहां से आपका बन गया स्टमक। ठीक है, स्टमक यहां से जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये बना लेंगे हम यहां पे पेनक्रियाज। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, है ना। यहां बना लेंगे हम लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ बन जाएगा रेक्टम एंड एनस। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैंने छोटा सा बना दिया है। ठीक है, यहाँ से आपके एंटर कर जाता है यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी कैसे भी बना सकते हो आप। ठीक है, ये बन गई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे आपका बन जाता है क्या, लिवर। ये बन गया आपका लिवर और लिवर में यहाँ प्रेजेंट होता है बाइल डक्ट। ये बन गया आपका बाइल डक्ट। ठीक है, अब इसको हम लेबल कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हो गई आपकी बकल कैविटी। ठीक है, यहाँ पे हो गई आपकी बकल कैविटी। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ईसोफेगस। ठीक है, क्या हो गई आपकी, फूड पाइप हो गई ईसोफेगस। ठीक है, ये हो गया आपका लिवर। ठीक है, ये हो गया आपका स्टमक। ठीक है, ये हो गया आपका पेनक्रियाज। ठीक है, ये हो गया आपकी लार्ज इंटेस्टाइन और अंदर वाला पार्ट हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड रिमेनिंग बचा ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से आप बना सकते हो यहाँ पे बाइल डक्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी बाइल डक्ट। तो बस ये ऐसे ही बना करके आना है आपको। डायग्राम एक साइड पे बनाना है, लेबलिंग एक साइड पे करनी है। रेक्टम और एनस नीचे बनेगा आपका, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसीलिए बन नहीं पाया। तो रेक्टम और एनस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देखो ये एनस बनी है तो सबसे लास्ट वाला पार्ट आपका एनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस डिफाइन करने के लिए आएगा। और ये डायग्राम अगर आप बना करके आओगे तो भाई खतरनाक नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे। तो इस तरीके से बस डायग्राम बनाना है, इजी था, कुछ ज्यादा था नहीं इसमें। अगर मैम जैसा भी डायग्राम बना करके आओगे तो नंबर तो तुम्हें पक्का मिल जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम पे। तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम पे इतनी सारी आपको लेबलिंग करने की जरूरत नहीं है, जितना बताऊंगी बस उतना लेबल करना। जैसे कि आपको ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई और डायफ्राम, बस ये मेंशन करने की जरूरत है। इसके अलावा और कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार हम बना लेते हैं, यहां से हम बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा ट्रेकिया जो कि डिवाइड हो जाता है इस तरीके से ब्रोंकस में। ठीक है, ये हो गया डिवाइड आपका दो ब्रोंकस में। यहां से बन गया आपका एक लंग,
यहां से बन गया आपका दूसरा लंग, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी डायफ्राम की मसल, ठीक है। यहां से निकल रहे होते हैं आपके ब्रांचेस बहुत सारे, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इस तरीके से, ठीक है। तो लास्ट में हम यहाँ पे बना लेते हैं एल्वियोलाई। ये हो गई आपकी एल्वियोलाई जिसमें मेन गैसियस एक्सचेंज होता है आपका, ठीक है। अब हम इसको लेबल कर लेते हैं। तो लेबल करने के लिए ये क्या हो गया आपका ट्रेकिया, ये क्या हो गया आपका ट्रेकिया। ये किस में डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकस में, ठीक है। ये किस में डिवाइड हो रहा है, ब्रोंकस में, दो ब्रांचेस ब्रोंकस में, ठीक है। ये क्या है आपके ब्रोंक्यूल्स हैं, ये आपके ब्रांचेस हैं जो ब्रोंक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के एंड में आपकी प्रेजेंट होती है क्या, एल्वियोलाई। क्या प्रेजेंट होती है, एल्वियोलाई। ये हो गया आपका लंग, और ये लास्ट वाला पार्ट हो जाता है आपका डायफ्राम, ठीक है। ये लास्ट वाला पार्ट हो जाता है आपका डायफ्राम, ठीक है। बस इतना सा मेंशन करने की जरूरत है, इसके अलावा और कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा डायग्राम भी नीट एंड क्लीन बना करके आओगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, नंबर नहीं कटने वाले हैं, लिख करके ले लो। अगर लग रहा हो कि ऐसा डायग्राम बना करके आएंगे खराब सा, तो नंबर नहीं मिलेंगे। देखो मेरे यहाँ पे मैं बोर्ड पे बना रही हूँ इसीलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। आप जब पेंसिल से अच्छे से डायग्राम बना करके आओगे क्लियरली, तो वो नीट एंड क्लीन ही लगेगा और वो आपको मार्क्स अच्छे से ला करके देगा ही। बस आपको इस तरीके से ही डायग्राम बना करके आना है और इतने ही पार्ट्स उसमें लेबल करके आना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करके आना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम, जो कि आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट का डायग्राम है, जो कि सेक्शनल व्यू ऑफ द हार्ट है, जिसके ऊपर मैं अगेन एक अकेले सेशन बना चुकी हूं, जिसमें मैंने 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपको डायग्राम ड्रॉ करना बताया है। आज मैं वापस से आपको बता दूंगी, तो मेक श्योर करना कि आप वो वाला सेशन एक बार वॉच कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि हार्ट का डायग्राम आपको कैसे बनाना है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हार्ट का डायग्राम बनाना। यहाँ पे आपको ऐसे करके इस तरीके से बनाना है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ से जाएगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। यहां से जाएगी आपकी एओर्टा, ये बन गया आपका हार्ट का डायग्राम, ठीक है। इससे ज्यादा नीट एंड क्लीन बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। एक बार लेबल कर लेते हैं। देखो ये हो गया आपकी राइट एट्रियम, ये हो गई आपकी राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गई दोनों आपकी पल्मोनरी वेन्स, ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गई एओर्टा, ये हो गई आपकी एओर्टा, ठीक है। एंड ये हो गई आपकी वेना कावा, ये हो गई आपकी वेना कावा। अगर मैं ब्लड के फ्लो की बात करूं, अगर मैं ब्लड के फ्लो की बात करूं, तो यहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर किया, यहाँ सॉरी राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में एंटर करने के बाद ये ब्लड जाता है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में, कहाँ तक, लंग्स तक जाता है, ठीक है। अब ये पल्मोनरी वेन आपके ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आती है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड आपका पूरा सर्कुलेट हो जाता है थ्रू द एओर्टा। तो इस तरीके से पूरा सर्कुलेशन आपका बनता है, जो मैंने आपको इजी से डायग्राम में देख करके बता दिया, ठीक है।
इसी तरीके का डायग्राम बना करके आ जाओगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आया समझ में? चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम, जो कि अगेन आपका ये सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें आप ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो, इसमें आप डबल सर्कुलेशन का ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो। आपको इस तरीके का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ब्लॉक डायग्राम बना करके बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका बनेगा क्या, लंग्स। ठीक है, यहाँ बनेंगे आपके लंग्स, मिडिल में बनता है आपका हार्ट। ठीक है, जिसमें 4 चैम्बर्स बनेंगे, एक बनेगा राइट एट्रियम, एक बनेगा राइट वेंट्रिकल, एक बनेगा लेफ्ट एट्रियम, एक बनेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे आपकी बॉडी के पार्ट्स बनते हैं पूरे। ठीक है, यहाँ बनती है आपकी बॉडी। तो भाई पहले तो लंग्स में से ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर किया लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के बाद ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है आपकी बॉडी में। अब आपकी बॉडी में से आपका पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके बॉडी का वेना कावा लेकर के जाती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड एंटर करता है राइट वेंट्रिकल में, एंड राइट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है लंग्स तक, जहां पे उसको वापस से ऑक्सीजन रिच बनाया जाता है इस तरीके से। तो ब्लड गया आपका लंग्स में से निकल करके लेफ्ट एट्रियम में, ये है आपकी पल्मोनरी वेन। ये हो गई आपकी पल्मोनरी वेन। ठीक है, ब्लड आपका एंटर किया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड पूरा निकल करके जाता है बॉडी में, और ये हो गई आपकी क्या, एओर्टा। ये हो गई आपकी एओर्टा। ठीक है, बॉडी में से ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाता है कौन, आपकी पल्मोनरी आर्टरी, जो कि एक एक्सेप्शन है। कौन लेकर के जाती है, पल्मोनरी आर्टरी लेकर, सॉरी वेना कावा लेकर के जाती है, गलत बता रही हूँ, ओ शिट, डायग्राम इरेज हो गया गलती से मुझसे। चलो कोई बात नहीं, वापस से एक बार बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका लंग्स। ठीक है, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां पे हो गया बॉडी। यहाँ से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम के अंदर एंटर किया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गया, पूरे बॉडी में से निकल करके ये गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से निकल करके, राइट वेंट्रिकल से निकल करके ये ब्लड गया आपके लंग्स तक इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरा पेन ले लेते हैं। तो यहाँ से ब्लड एंटर किया कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। ये कौन सी है, पल्मोनरी वेन है। ये क्या है, ये पल्मोनरी वेन है आपकी। ठीक है, पल्मोनरी वेन के बाद ब्लड आपका एंटर किया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पूरा ब्लड सर्कुलेट हो गया एओर्टा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में। ठीक है, अब इस ब्लड को लेकर के जा रहे हैं पूरी बॉडी में, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये वापस से डीऑक्सीजनेटेड हो गया, जो कि आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करता है। ये क्या है, आपकी वेना कावा है। ये क्या है, आपकी वेना कावा है। तो यहाँ से ब्लड एंटर किया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाता है आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये आपकी एक इकलौती एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी इस पूरे ब्लड को लंग्स तक लेकर के जाती है, जहां पे आपके ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से आप अपना डबल सर्कुलेशन का डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम, जो कि आपके किडनी का डायग्राम है, जो कि आपके किडनी का डायग्राम है। तो किडनी के डायग्राम में आपको ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से 2 बीन शेप्ड किडनी बना लेना, जिसमें से निकल रहे होंगे आपके यूरेटर्स, और ये कनेक्टेड होगा आपके यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरिनरी ब्लैडर से निकल रहा होगा यूरेथ्रा। ठीक है, ये हो गई आपकी किडनी, ये हो गई आपकी यूरेटर, ये हो गया आपका यूरिनरी ब्लैडर, और ये हो गया आपका यूरेथ्रा। ठीक है, बस और कुछ
करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, बस इतना ही ड्रॉ करना है इसमें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सा डायग्राम, जो कि है आपका नेफ्रॉन का डायग्राम। एंड लेट मी टेल यू, नेफ्रॉन आपका सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि नेफ्रॉन के डायग्राम के साथ ही इसका पूरा प्रोसेस पूछा जाता है। तो अगर प्रोसेस पढ़ करके जा रहे हो यूरिन फॉर्मेशन का, तो डायग्राम भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। बहुत सारे आप में से ऐसे मेरे प्यारे से सेल्स होंगे जिसको ये डायग्राम टफ लगता होगा, तो आज का सेशन देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को ये डायग्राम टफ लगेगा, गारंटीड है इस बात की। चलो तो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम कि इस डायग्राम में हमें कैसे ड्राइंग करनी है। तो देखो ये बन गया हमारा बोमैन कैप्सूल, जिसमें से निकलती हैं आपकी टिब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड लूप ऑफ हेनले। ये निकला आपका इस तरीके से टिब्यूल्स आपकी, जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड रहती है इस तरीके से, ठीक है। बस इतना सा डायग्राम बनाना है आप लोगों को। ये बन गया आपकी बोमैन कैप्सूल, इसके अंदर हम बनाएंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये बन गई आपकी ग्लोमेरुलस। तो देखो भाई ध्यान से देखना, जो लेबलिंग कर रही हूं, ये हो गई आपकी एफरेंट आर्टीरियोल, ये हो गई आपकी एफरेंट आर्टीरियोल, जिसमें से नाइट्रोजनस रिच ब्लड आपके बोमैन कैप्सूल के अंदर एंटर करता है। ये हो गई आपकी बोमैन कैप्सूल, ये क्या हो गई आपकी बोमैन कैप्सूल हो गई, ठीक है, ये हो गई बोमैन कैप्सूल। अंदर वाला पार्ट क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ये होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ये जो लास्ट पार्ट होता है ये होती हैं आपकी इफरेंट आर्टीरियोल, क्या होती हैं, ये इफरेंट आर्टीरियोल्स होती हैं इस तरीके से, ठीक है, ये हो गई आपकी इफरेंट आर्टीरियोल्स, ठीक है। ये वाली जो सबसे पहली ट्यूब होती है इसको हम पीसीटी बोलते हैं, इस वाली ट्यूब को हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस वाले को हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ये वाले को हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, और ये होती हैं आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स, ये होती हैं आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स। बस इतना सा डायग्राम आपको नेफ्रॉन में बनाना है। मुझे अब एक बात बता दो, किसी को ये डायग्राम टफ लग रहा है? कितना इजी डायग्राम है, इससे ज्यादा टफ डायग्राम बनाने की जरूरत है ही नहीं जो बुक में बना हुआ है, बस यही सिमिलर डायग्राम आपको बनाना है। तो अब भाई मेक श्योर करना कि नेफ्रॉन का डायग्राम आप इसी तरीके से बना करके आ रहे हो, और लेबलिंग करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये डायग्राम विद प्रोसेस के साथ 100% गारंटीड है, पूछा जाएगा। तो चलो दिस वाज एंड ऑफ आवर सेशन। अगर सेशन पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड ये सेशन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए या मेरे किसी भी सेशन का नोटिफिकेशन आपको टाइमली चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर किसी को मुझे पर्सनली फॉलो करना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय एंड टेक केयर।